आप आज क्या कर रहे हैं ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी ज़िंदगी का एक दिन आज दांव पर लग चुका है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 23 अगस्त 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में मैं आपको सभी क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन भी करवाने वाली हूँ, तो रिवीजन वाला पार्ट भी आप ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मणिपुर के नए राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, लाग गणेशन। तो जो लाग गणेशन है ये मणिपुर राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। तो यहाँ पे बात है मणिपुर राज्य की। आइए मणिपुर राज्य के बारे में जान लेते हैं। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन्द्र सिंह और जो मणिपुर के गवर्नर हैं वो हैं नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश की बात करें, उनका नाम है पी वेंकट संजय कुमार। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, आपका आंसर होगा मणिपुर में। और मणिपुर के कितने पड़ोसी राज्य हैं? तो आंसर है 3। कौन कौन से हैं? असम, नागालैंड और मिजोरम। और मणिपुर की लोकसभा सीट की बात करें वो है 2, राज्यसभा सीट जो है वो है 1 और जो विधानसभा सीट है मणिपुर की वो है 60। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, आंसर है मणिपुर में। और मणिपुर की लोक नृत्य कौन से हैं? आंसर है राखाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो हमारे जो क्वेश्चन में बात हुई है वो हुई है मणिपुर के राज्यपाल की। तो अब मैं आपको टॉप 5 राज्यों के राज्यपाल बता देती हूँ। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। गोवा के राज्यपाल कौन है? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। और झारखंड के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, वियतनाम देश। तो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में जो वियतनाम देश है ये फर्स्ट नंबर पर रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के मामले में जो भारत है ये दुनिया में दूसरे स्थान पर है। और इस रिपोर्ट के अनुसार बिटकॉइन भारत की सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। और ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में भारत है दूसरे स्थान पर। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 3 देशों के नाम बता देती हूँ। तो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में फर्स्ट पर है वियतनाम, सेकंड पर है भारत और थर्ड पर है पाकिस्तान देश। और इसको जारी किया है इंडेक्स को चेनाइसिस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है इंडेक्स। तो अब मैं आपको पिछले टॉप 5 करंट अफेयर्स के जो इंडेक्स यानी कि सूचकांक हैं वो आपको बता देती हूँ। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? 10वें। और टॉप पे कौन सा देश है? अमेरिका। नेक्स्ट है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर है 20वें। और टॉप पे देश कौन सा है? अमेरिका। हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की Q3 रैंकिंग में शीर्ष पे कौन है? जापान। और भारत का स्थान क्या है? 90। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पे है? आंसर है सिंगापुर। और भारत का स्थान क्या है? 122। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन है? नॉर्वे। भारत कौन से स्थान पर है? 142वें। और फ्रेंड्स, अगर आपको पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है जैसे कि जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई का, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, बेंगलुरु मेट्रो ने मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किस संगठन के साथ $500 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, एडीबी के साथ। तो बेंगलुरु मेट्रो ने मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए एडीबी के साथ $500 मिलियन के ऋण का समझौता किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है एडीबी की। एडीबी का पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक और जिसे हिंदी में कहते हैं एशियाई विकास बैंक। एडीबी की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को
और जो एडीबी का मुख्यालय है वो है फिलीपींस के मनीला में। और जो एडीबी के प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वो हैं मात्सुगु असाकावा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स हमारा एक चैनल है जीके और इंग्लिश मीडियम करंट अफेयर्स का, जिसका नाम है रवि अदिति क्लासेस। आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम जो है ये किस टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा के नाम पर। तो फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में जो एक स्टेडियम है उस स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा जाएगा, जो कि टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता हैं। और पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा जाएगा। तो यहाँ पे बात है नीरज चोपड़ा की। आइए नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जान लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? आंसर है गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? आंसर है जैवलिन थ्रोअर, जिसे कि भाला फेंक के नाम से भी जाना जाता है। नीरज चोपड़ा का जन्म कहाँ हुआ है? आंसर है हरियाणा के पानीपत में। और नीरज चोपड़ा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है 2018 में। नेक्स्ट है अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप 2012 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? आंसर है गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सी कंपनी हुरुन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में टॉप पे रही है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एप्पल। तो जो एप्पल कंपनी है ये हाल ही में हुरुन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में टॉप पे रही है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 3 कंपनियों के नाम बता देती हूँ जो कि हुरुन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में टॉप 3 पे हैं। तो फर्स्ट पर है एप्पल, सेकंड पर है माइक्रोसॉफ्ट और थर्ड पर है अल्फ़ाबेट इंक। और वहीं अगर हम बात करें हुरुन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में भारत की जो कंपनी है वो है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ये 57th पोजीशन पर है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात है एप्पल कंपनी की। तो आइए एप्पल कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो आपको बता देती हूँ कि जो एप्पल कंपनी है यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 को। मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। अध्यक्ष हैं आर्थर डी लेविंसन और जो COO हैं यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ये हैं जेफ विलियम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ऑफेंस इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ, ये रिवीजन वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है स्टैटिक जी के सेट, और स्टैटिक जी के सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका टेस्ट भी रखा है। तो टेस्ट भी आप ज़रूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत के किस राज्य में देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। तो भारत के उत्तराखंड राज्य में जो देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन है इसका उद्घाटन किया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत चीन सीमा से सटे देश के अंतिम गांव माणा के नाम एक और उपलब्धि दर्ज की गई है। फ्रेंड्स चमोली जिले के माणा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन विकसित किया गया है, जो कि फ्रेंड्स आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। और इस पार्क में औषधीय महत्व की करीब 40 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है, जो कि हिमालय में उच्च ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, द स्ट्रेंजर इन द मिरर पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने। तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने नई बुक लिखी है जिसका नाम है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। और अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। बुद्धा इन गंधार बुक को लिखा है सुनीता द्विवेदी ने। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली बुक को लिखा है शकुर राथर ने। फेसिंग द माउंटेन अ ट्रू स्टोरी ऑफ जैपनीज अमेरिकन हीरोज इन द वर्ल्ड वार सेकेंड बुक को लिखा है डैनियल जेम्स ने। और कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी बुक को लिखा है के रघुथमन ने। और हब्बा खातून बुक को लिखा है काजल सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उभरते सितारे फंड को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण ने। तो निर्मला सीतारमण ने उभरते सितारे फंड को लॉन्च किया है। तो आइए जान लेते हैं कि उभरते सितारे फंड क्या है। तो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने
लखनऊ में उभरते सितारे फंड को लॉन्च किया है। और भविष्य में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने, एक्सपोर्ट सेक्टर में काम करने वाली MSME और अन्य कंपनियों की मदद के लिए सरकार ने उभरते सितारे फंड को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेलीविज़न निगरानी एजेंसी जिसका नाम है BARC के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, नकुल चोपड़ा। तो नकुल चोपड़ा जो है ये टेलीविज़न निगरानी एजेंसी BARC के नए CEO बने हैं। और यहाँ पे CEO का पूरा नाम है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ऑफिस यहाँ पे बात है BARC की। तो BARC का पूरा नाम है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। स्थापना हुई थी 2010 में। मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में। और BARC के जो अध्यक्ष हैं वो हैं पुनीत गोयनका और CEO बने हैं नकुल चोपड़ा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। कहाँ की सरकार ने सदियों पुरानी विशिष्ट हस्तकला और हथकरघा उद्योग के संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए कारखानदार योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर की सरकार ने सदियों पुरानी विशिष्ट हस्तकला और हथकरघा उद्योग के संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए कारखानदार योजना को शुरू किया है। तो जम्मू कश्मीर की सदियों पुरानी विशिष्ट हस्तकला और हथकरघा उद्योग के संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए सरकार ने कारखानदार योजना को शुरू किया है। और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? दस्तकारों और बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वह परंपरागत डिज़ाइन और बाजार की मांग के बीच तालमेल के साथ सामान तैयार कर सकें। और इससे न सिर्फ उनकी कला का संरक्षण और विकास होगा बल्कि उनका सामाजिक व अर्थक उत्थान भी होगा। ऑप्शन सब मैं आपको टॉप 5 योजना करंट अफेयर्स बता देती हूँ। तो पहली योजना है, देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना को किसने शुरू किया है? आंसर है मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश। हाफ बिजली बिल योजना को किसने शुरू किया है? छत्तीसगढ़। 5 रुपए में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने वाली माँ की रसोई योजना को किसने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल। और घर घर राशन योजना को किसने शुरू किया है? दिल्ली की सरकार ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ravistudy.iqgk.com। आपको किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र से सर्च करना है। और वीडियो आपको कैसी लगी, मेरा आपको पढ़ाया हुआ कैसा लगा, ये आपने कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर बतानी है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है वो है रिवीजन। तो अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाए और समझ भी आ जाए। और जो इस वीडियो का डिटेल वाला PDF है ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं? आंसर है ला गणेशन। नेक्स्ट है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? आंसर है वियतनाम। बेंगलुरु मेट्रो ने मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किस संगठन के साथ $500 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ADB। पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम किस टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा जाएगा? आंसर है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी हुरुन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में टॉप पे रही है? आंसर है एप्पल। अगला क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का, भारत के किस राज्य में देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया गया है? आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, द स्ट्रेंजर इन द मिरर पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, उभरते सितारे फंड को किसने लॉन्च किया है? आंसर है निर्मला सीतारामन ने। नेक्स्ट है, टेलीविज़न निगरानी एजेंसी BARC के नए CEO कौन बने हैं? आंसर है नकुल चोपड़ा। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, कहाँ की सरकार ने सदियों पुरानी विशिष्ट हस्तकला और हथकरघा उद्योग के संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए कारखानदार योजना को शुरू किया है? आंसर है जम्मू और कश्मीर। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया।
अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है स्टैटिक जीके सेट। तो अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 121 करवा देती हूँ और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो मैं आपके लिए इस सेट में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? आंसर है बोर्नियो। नेक्स्ट है, भारत की किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? आंसर है चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर है इंद्रावती। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? आंसर है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। नेक्स्ट है, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? आंसर है सेंट लॉरेंस नदी पर। अगला क्वेश्चन करते हैं, संसार की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में है? आंसर है अफ्रीका महाद्वीप में। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है लंबाई के हिसाब से? तो वो है नील नदी। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो वो है अमेज़न नदी। नेक्स्ट है, ECG का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, मायोपिया किस अंग का दोष है? आंसर है आँख का। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 121 कंप्लीट हुआ। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है टेस्ट। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? 4 ऑप्शन आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी मलेशिया। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्मोक टावर को कहाँ पे स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने 150 साल पुराने लकड़ी का पुल गरतांग गली पुल को फिर से खोला है? सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, इंडियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी शांतिलाल जैन। छोटे व्यवसायों के लिए स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव पहल को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी फेसबुक ने। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 21 अगस्त को। आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए नंद किशोर सिंह। देश में संस्कृत सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 19 से 25 अगस्त तक। भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन सा बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं टेस्ट का, आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 21 अगस्त को। फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए। उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। और रिवीजन के बाद मैंने आपको स्टैटिक जीके का सेट 121 कंप्लीट करवा दिया। और स्टैटिक जीके सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका टेस्ट भी ले लिया। और आपका जो करंट अफेयर्स का टेस्ट है ये अब रवि जी के क्विज चैनल पर होगा, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।